Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग जनरली कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैम आप लव रीडिंग्स डालती हैं, आप करियर के रिगार्ड में पिक अ कार्ड नहीं बनाती हैं। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो पिक अ कार्ड रहने वाली है आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं, आपके करियर में क्या चेंजेस होंगे। देखते हैं पाइल नंबर 1 में आपके करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए देखते हैं, डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि वो कंप्लीट क्लियर गाइडेंस दें आपको। सो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वाटर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ विंड का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए आप इस टाइम पर अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है आपकी जॉब छूट रही हो या अभी तक आपके पास जॉब ना हो, कोई चीज एंड हो रही है और उस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि करियर के अंदर आपको बूस्ट नहीं मिलेगी, आपको स्ट्रेस हो रहा है जो प्रेजेंट चल रहा है कि आप उसे भी मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। कुछ अगर एंड हो रहा है तो किसी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। आपकी लाइफ के अंदर जो ये चेंजेस हैं इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप एक नई शुरुआत की तरफ को बढ़ने वाले हैं। ये जो चीजें आपको रिलीज करनी पड़ रही हैं, आपकी मजबूरी बन गई है, शायद अपनी जॉब को छोड़ना या कुछ लोगों को छोड़ना, वो इस वजह से है क्योंकि ये लोग, ये सिचुएशन, ये जॉब, ये आपका करियर का प्रोफेशन जो आप चेंज करने के मूड में हैं, ये आपको पीछे की ओर बांध रहा है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके करियर के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर आप चॉइसेस बनाने में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। आप इल्यूशन की एनर्जीज में जनरली ट्रैप रहते हैं। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन आप ग्रैब एक भी नहीं कर पाते हैं। आप ये सोचते हैं आप सारी की सारी ग्रैब कर लेंगे लेकिन एक भी आपके हाथ नहीं लगती है। इसलिए ओवर एनालाइज करना बंद कीजिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, आप अपने करियर में चाहते क्या हैं। पहले उस चीज को क्लियर कीजिए और फिर आपको कोई चॉइस बनानी है। इतने सारे ऑप्शंस को देखकर अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अगर आपको कोई स्मोकिंग की हैबिट है, आपको ज्यादा ड्रिंक करने की हैबिट है या फिर आपको स्टॉक में पैसा लगाने की आदत है और उसमें आपको लॉस होता है, लॉटरी खेलने की आदत है, तो उन एडिक्शन से आपको बाहर निकलना होगा। आप जहां पर काम कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर, वहां पर आपको इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहां से सच में मूव ऑन करने की जरूरत है। आपका कैलिबर इससे बहुत ज्यादा है। जो आज आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ बांध कर रख रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं चॉइस बनाने से आप डरते हैं, इस जॉब को छोड़ने से, अपने बिजनेस के जो जो भी आपका बिजनेस है उसको चेंज करने से कहीं ना कहीं आप डरते हैं, अपनी लाइन को चेंज करने से आप डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पॉइंट पर आपने अपने करियर के अंदर चेंजेस बनाए और अगर आप उन चेंजेस में सक्सेसफुल ना हुए तो ये भी चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। तो आपको ये जो डर है इसे रिलीज कर दीजिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज को बदलना होगा और जो आपका कंफर्ट जोन है उसे बाहर निकलकर अब आपको काम करना है। ठीक है, इसलिए अपने आप को डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में मत लेकर जाइए, बल्कि अपने आप को कंटेंटमेंट की ओर बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए। स्ट्रेस लेकर सिर्फ ये चीज सोचनी नहीं है कि पता नहीं करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अच्छा होना भी है कि नहीं होना है, सोचना इस तरह से बंद कर दीजिए। बिकॉज अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपके करियर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। आपको मौके मिले होंगे आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, या आप खुद से फैसले बना सकते हैं, लेकिन आप वहीं पर ही अटके रहे और यहाँ पर डिवाइन ने कहीं ना कहीं वो कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। तो अब आप चाहकर भी उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद ये जॉब नहीं चेंज करनी होगी, अब ये सोच इनसिक्योरिटी ज्यादा फील हो रही होगी, बिजनेस नहीं चेंज स्विच करना होगा आपको, लेकिन अब वो करना पड़ेगा, हालात वैसे बनेंगे। ठीक है, अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो आप अब जा पाएंगे, ये टाइम स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। फॉरेन जाने के चांसेस पूरी तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आपके जीवन का जो करियर के टर्म्स में चैलेंजिंग टाइम है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें बेहतरी के लिए बदल रही हैं, लेकिन बदलाव से हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं, तो इस डर को रिलीज करना जरूरी है। इस रिलीफ को वेलकम कीजिए। आप अब अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं जहां पर आपको आपके जीवन के अंदर शांति का अनुभव होगा। ये जो काम के रिगार्ड में आपको डिप्रेशन हो रहा था ना, ये खत्म हो जाएगा। अगर आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है बहुत लंबे टाइम से, तो यहां पर ट्रांसफर होने के जो योग हैं वो बन रहे हैं, चांसेस यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये विद इन 1 मंथ आपको कोई ना कोई आपके ट्रांसफर के रिगार्ड में न्यूज मिल जाएगी, अगर आप वो ट्रांसफर एक्सपेक्ट करते हैं तो। अगर आप फॉरेन के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं फॉरेन, तो बहुत चांसेस हैं। अगर आपके पास ये चॉइस है, आपको कंपनी एक चॉइस दे रही है कि आप फॉरेन जाकर उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो आप जरूर उस चीज को ऑप्ट कीजिए। वो आपके लिए एक एक्सपेंशन रहेगी, वो चीज आपको ब्लूम करने में मदद करेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। आप अपने करियर को लेकर ना बहुत अथॉरिटेटिव रहते हैं, आप बाहर से लोगों को बिल्कुल भी शो नहीं होने देते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आप अपने इस काम के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। आप दूसरों की केयर करते करते, अपना इनपुट देते देते ये भूल गए हैं कि आपको खुद की केयर भी करनी है। इस वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये चार्ज अपने हाथ में लिया है। आपका जो ये चेंज है इसमें आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा ये चॉइस बनाने से पहले। अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी आप चॉइस बना रहे हैं तो दिल की आवाज को सुनिएगा। जबकि यहाँ पर जनरली कहा जाता है कि आप अपने दिमाग को सुनिए, बिकॉज इंटेलेक्चुअल डिसीजन है ये। दिमाग की बात को मत सुनिएगा, क्योंकि दिमाग में तो मेस क्रिएट हो रहा है आपको फैसला लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। जितना हो सके अपने दिल की आवाज को सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। ये चीजें
अगर ये जो इनर वॉइस है ना आपकी, ये आपको हेल्प करेगी आपके रास्तों को सही तरीके से सिलेक्ट करने में। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस हुआ है इस प्रोफेशन के कारण। ठीक है, लेकिन अब जब आप चीजों को स्विच करेंगे, जब आप एनर्जीज को स्विच करेंगे, आप नई जगह पर जॉब के लिए जाएंगे, आप अपने बिजनेस को स्विच करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट मिलेगी। इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल जो सैटिस्फैक्शन आप अपने काम से चाहते हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए, अपनी एनर्जीज को क्लेंस करें, तो ये अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में जो ये दिक्कतें आ रही हैं ना आपको, ये नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पर 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 6 ऑफ फायर का कार्ड है। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन आपको विक्ट्री देगी, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी करियर को स्विच करने से आपके लव्ड वंस आपको ज्यादा सपोर्ट करने लगेंगे, आपको अब प्रमोशन मिलने जा रहे हैं, आपको आपके काम के लिए कोई अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, और आप एक बढ़िया अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। आपको लॉजिकली अब चलना है और बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना है, उससे आपकी सक्सेस में इंक्रीज होगा। आपकी लाइफ में जो करियर को लेकर सिचुएशन चल रही है उसमें चार्ज इस तरह से लेना है कि आप इस चेंज के लिए रेडी हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन से अगर अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे तो सक्सेस आपके पांव चूमेगी। देखिएगा, आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाकर अपने करियर को शेप करना है। अब आपके अंदर जिस चीज के लिए भी कैलिबर है, आप उस फील्ड की तरफ को बढ़िएगा, क्योंकि वो चीज आपके पास एक ऑप्शन के रूप में होगी। आपका जिस चीज में पैशन है उसे अपनाना है आपको। और आपके करियर के अंदर अगर पास्ट में कुछ लोगों ने रुकावट बनने की कोशिश की है, उन लोगों को माफ कर दीजिए। उन लोगों से अपनी बातों को एक तो शेयर मत कीजिएगा और उन लोगों को माफ कर दीजिए, ताकि आप उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट कर जाएं। आपको बहुत जल्द ये रियलाइजेशन होगी कि आप उन लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। इस तरह से आपके करियर के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और आपको भी क्या क्या करने की जरूरत है शायद मैंने इसमें इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो,
उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, अर्जेंट मैसेजेस, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी दैट आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ विंड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ विंड का कार्ड है एंड 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस टाइम पर आपके करियर के अंदर आपका कुछ भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब जो आपकी अबंडेंस है, जो ऑलरेडी लोग स्टेबल हैं, आप इंस्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके करियर के अंदर आप एक दोराहे की स्टेट पर हैं, क्रॉस रोड्स पर आकर आप खड़े हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको चॉइस बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप उन दोनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये डिसाइड आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता है। बट चॉइस यहां पर आप कर सकते हैं। आपको कई चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो रही है। आपकी जो ये अबंडेंस की एनर्जीज है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं वहां पर आप कुछ लेवल पर सैटिस्फाइड हैं। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, अबंडेंस चल रही है, प्रॉस्पेरिटी चल रही है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं ना, उनका नजरिया आपके लिए बदल गया है। वो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपनी जॉब स्विच कर लें, या आपके घर के हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि आपको बिजनेस छोड़कर जॉब करनी होगी। ठीक है, तो ऐसी आपकी जो अबंडेंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिप आ रही है। आप सामने से कोई स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये प्रपोजल आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें ब्लॉकेजेस बहुत सारी हैं। एक अपॉर्चुनिटी सामने से आपकी तरफ को आ रही आपको नजर आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे और बहुत शार्पली वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। आपको ये बात समझ नहीं आएगा कि मतलब क्यों ऐसा हुआ। आप तो ये चीज बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ बड़ा, या तो आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे आपको मिलने वाले थे, या फिर सामने से आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था, या फिर आप बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टर मिलने वाला था, वो अचानक से चीजें गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ब्लॉकेज है जो आपके करियर में मुझे यहां पर नजर आ रही है। इसका रीजन ये है कि आपको यूं अबंडेंस की एनर्जीज में देखकर आपके आसपास का कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा परेशान है। उस पर्सन को आपकी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हो रही है। उस पर्सन ने आपके लिए कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर दिए हैं कि आपकी जो मानसिक शांति है वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। आप जिस तरीके से अपने जीवन में काम कर सकते हैं आप नहीं कर पा रहे हैं। आप इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको मटेरियलिस्टिकली लॉस हो ऐसे हालात ये पर्सन क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन आपके सामने आपको अपना कहता है और पीछे से कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है। ये पर्सन
ऐसा है जिसके पास आपके कुछ सीक्रेट्स हैं और वो आपके सीक्रेट्स भी रिवील करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक डाउनफॉल देखें। सो इन ब्लॉकेजेस से निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको अपना काम पता है, आप काम करना जानते हैं, लेकिन रेस्टलेसनेस की एनर्जीज चल रही हैं, एक प्रोबेबिलिटी की एनर्जी चल रही है कि पता नहीं ये जॉब आपके हाथ में रहेगी भी कि नहीं रहेगी, पता नहीं जो बिजनेस में आप सक्सेसफुल रहे हैं इतना, क्या उतनी ही आपकी अर्निंग स्टेट रहेगी या उससे आप आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं डाउनफॉल तो नहीं आएगा। तो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। सो इस पर्सन के रिगार्ड में कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आपको इस पर्सन के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये पर्सन है कौन। अपने करियर के ऊपर फोकस रखिए, फोकस से आगे बढ़िए और इस ब्लॉकेज को अपने जीवन से दूर कीजिए। इस पर्सन को अपने आप से दूर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी के बढ़ते हुए आप अंदर से सैड हैं, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन कुछ सैडनेस है, लेकिन ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है आपको किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये समझने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, ये एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ है जहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी। आपकी शायद अपने टीममेट के साथ या ऑफिस मेट के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उसे बात करके सुलझाने की कोशिश कीजिए। इस पर्सन ने कहीं आपके पीछे आपकी कोई बैक बाइटिंग की होगी, उस पर्सन को समझकर कि किस पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं बॉस के साथ ही तो नहीं कोई चीज क्रिएट हो गई है, उसको समझ के उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप यहां पर थोड़ा सा परेशान है अपने करियर को लेकर, कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आपके अराउंड क्या चल रहा है। अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेस में मत लेकर जाइए। मैं मानती हूं कि जब हम अपने लाइफ में फ्लरिश कर रहे होते हैं और अचानक से हमें एक डिप एक्सपीरियंस करने के हालात पे हम आ जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अंदर से काम रखने की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा अपने करियर के रिगार्ड में तो प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी हों जिसे मेडिटेशन से सुलझाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए जानबूझकर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पर आप खुद ही अपनी जॉब पर गिव अप कर दें। ठीक है, तो इसलिए किसी स्पिरिचुअल मेंटोर के पास जाइए और सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है आपको। आप ये मत सोचिए कि ये गो विद द फ्लो की एनर्जी है, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। मैं मानती हूँ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यहाँ पर तो कोई और पर्सन इन अप्स एंड डाउन्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को सिर्फ आपसे ये प्रॉब्लम है कि ये आपके बहुत क्लोज है पर्सन, शायद जो काम आप करते हैं सेम ही काम ये पर्सन करता है और आप के साथ इस पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है या ये पर्सन खुद में ये कंपैरिजन कर रहा है कि इस पर्सन का कैलिबर आपसे ज्यादा है, इस पर्सन का पोटेंशियल आपसे ज्यादा है और इस पर्सन को अपने जीवन में उतना सब कुछ नहीं मिल रहा है जितना आपको मिल रहा है। इस वजह से जेलसी के कारण ये पर्सन आपको एक डाउनफॉल की एनर्जीज में लेकर आ रहा है। सो इस पर्सन से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे जो दोस्त होते हैं ये दुश्मनों से ज्यादा घातक होते हैं। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी भी जो आपके हाथ से स्लिप होती हुई नजर आ रही है ये इसी पर्सन की वजह से है। हो सकता है अगर ये आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो ये आपको डिच करके ये अपॉर्चुनिटी अपने पास रख ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसपास चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। आंख बंद करके विश्वास करके अगर चलेंगे या फिर इस चीज को टाइम पर छोड़ेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग ही तो चीजें चल रही हैं, होता है सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हो रहा है।
कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं। आपके केस में यहाँ पर क्रिएशन हो रही है, क्रिएट की जा रही हैं ये चीजें, तो इन चीजों से बचने की जरूरत है, इन चीजों को रेजिस्ट देने की जरूरत है। आपकी ये जॉब स्विच करने का टाइम नहीं है, इस क्रॉस रोड से आपको निकलना है। जॉब स्विच करने की जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं अगर आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, मेहनत आपको करनी है, उतना आपको फल भी मिलेगा और पास्ट में भी मिलता आया। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना फल आपको मिलता भी आया है, लेकिन यहाँ पर अब आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस तरह का फल आपको नहीं मिल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे, अगर आपको किसी ने जॉब छोड़ने के लिए कहा होगा या आपकी कंपनी ने कहा होगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ठीक है, आप कहीं और देख लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आप मेहनत तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं, पहले तो इन्हें आपका काम बहुत ज्यादा पसंद था, अब क्या हुआ? आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस चीज को गिव अप करते हैं तो ये बहुत गलत टाइम होगा करियर को चेंज करने का। ये आपका राइट टाइम नहीं है करियर को चेंज करने का। ये एनर्जी, अगर सामने से आपको कोई जवाब देता है, अगर आपको बिजनेस में कोई इन्वेस्टर मिल रहा था और उस पर्सन ने आपको सामने से मना कर दिया कि नहीं, आई कांट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, या फिर मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन इस एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम नहीं थी और अब ये प्रॉब्लम अचानक से क्यों होने लगी है, जबकि आपने तो अपना काम करने का तरीका भी चेंज नहीं किया है। इन चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इस टाइम पर जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उस तरह का आपको फल नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से 99% या 100% देने की कोशिश करें और सामने से आपको 20-30% भी मुश्किल से मिल रहा होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स को बड़े ध्यान से प्लान करने की जरूरत है। चिंता करते जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो चेंजेस, अचानक से जो चेंजेस क्रिएट होते हैं, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और इस टाइम पर अपने करियर के अंदर कोई भी चेंज बनाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। आप ये सोचे कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ को चलना शुरू कर देंगे, आप गलत सोच रहे हैं। डिवाइन आपको आज की गाइडेंस, जनरली मैं प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं बनाती हूँ, आज की ये गाइडेंस आई थिंक पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए ही निकल कर आई है, जहां पर ये आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ को हेल बनाने में किसी और पर्सन का हाथ है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अपने प्रोफेशनल स्फीयर के लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ब्रेसलेट से हो सकता है, पिरामिड से हो सकता है, वो जो चीज आपके लिए अप्रोप्रिएट होगी वो आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में ब्लॉकेजेस देखकर ही मैं बता पाऊंगी। ठीक है, सो आप अपने लिए एक रीडिंग ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर रीडिंग्स, उनकी तरफ से अर्जेंट मैसेजेस, उनकी करंट फीलिंग्स,
येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।